तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो लद्दाख में पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर आमरण अनशन पर बैठने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे का सच्चाई है डिमांड। जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने कुछ डिमांड रखा गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट जो है उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही है। और आपने देखा होगा कि आज तक जो हमारी गोदी मीडिया है वो टीवी पे इस खबर को कभी दिखाती नहीं है। पता नहीं क्या सच दिखाने में क्या जा रहा है गोदी मीडिया का। और आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गोदी मीडिया है उसका जो क्या कहूँ मैं ग्रेड कितना लो है। और ऐसी मीडियाज़ को मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ऐसी मीडियाज़ को मत देखें और बॉयकॉट करें इंडिया के अंदर, क्योंकि ये आप सभी का ब्रेन वॉश करती है। और अगर आप इन कैटेगरी लोगों में आते हैं, जैसे कि वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आज जो लोग लद्दाख की बात कर रहे हैं ये वही लोग थे जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लद्दाख का हक मारा जा रहा था तो इनके मुंह से चूं नहीं निकल रही थी। 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिसको आप अक्सई चीन के नाम जानते हो, नेहरू ने चाइना को दे दिया, तब भी इनके मुंह से चूना निकली थी। और आज ये बात कर रहे हैं कि लद्दाख को स्टेट बना दो। बाबू, लद्दाख का एक हिस्सा पाकिस्तान से लगता है और एक हिस्सा चाइना से लगता है। समझते हो उसका महत्व? अगर आप इन कैटेगरी लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं और इनको अपना प्रेरक सूचक मानते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं इनसे, तो मैं आप सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड ना हो, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपोगेंडा पढ़ते हैं, उसके बाद जो वीडियोस बना के आपको आप सभी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कभी बचपन में तो डेमोक्रेसी पढ़ी नहीं, आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, किस नाम की चीज़ है डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। लेकिन इनको अपना नॉलेज देना अच्छा लगता है और ब्रेन वॉश करना अच्छा लगता है जनता को। मीडियास और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है अभी। Want to follow the same peaceful path that Mahatma Gandhi followed, where we inflict pain on ourselves, where we don't inflict pain on anybody else, we don't take hostage anybody else, we take ourselves hostage, inflict pain on ourselves so that जिले नमस्कार और आदाब। ये आज मेरा दूसरा दिन, 5वां दिन। दिस इज द 10th डे, 12वां दिन, 15th डे, 17वें दिन, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है। मगर तो दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं, सोनम वांगचुक अगर आप नहीं जानते हैं तो सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट में रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। और रैंचो जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है बहुत बड़ा इंजीनियर होता है और बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट करता है। वैसे ही रियल लाइफ में जो सोनम वांगचुक है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इनोवेट किया है और नए नए आइडियाज़ दिए लद्दाख में। 2021 में उन्होंने सोलर हीटेड टेंट बनवाया था। जो लद्दाख के मिलिटेंट होते हैं उनको वहाँ पे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उसमें सर्वाइव करने में आसानी हो जाए। सेकेंडली उन्होंने कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग भी बनवाया लद्दाख के अंदर। आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बनाया है जिससे वाटर का शॉर्टेज जो अगर लद्दाख में देखने को मिले तो उससे हम बच सकें। और जो कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग है उसकी हेल्प से क्या हो सके, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा ना फैले, ऑक्सीजन ज़्यादा फैले, जिससे हमारी बायोडिवर्सिटी में कोई इम्पैक्ट ना पड़ सके इसके कारण। तो उन्होंने आर्टिफिशियल जो ग्लेशियर है वो ऑल ओवर द इंडिया में कॉन्सेप्ट दिए। जैसे कि लद्दाख में उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया, क्योंकि लद्दाख में कभी कभार पानी की शॉर्टेज अगर देखने को मिले तो हम ग्लेशियर से आसानी से पानी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने आइस स्तूपा का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और जैसे कि रैंचो का कैरेक्टर था बेसिकली इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। मैं बात करूँ तो अगर इनकी अवार्ड सेशन की हम बात करें तो इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं थ्रू आउट द ईयर। और ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सन की मैं बात करूँ तो इंडिया में इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है यूथ को इंस्पायर्ड भी करते हैं। और अगर आप जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था ऐसे लोग से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मैं आप सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे लोग से इन्फ्लुएंस ना हो और गोदी मीडिया को तो मत देखें, क्योंकि वो आपके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी खबरों को सच नहीं दिखाना चाहते हैं, वो झूठ दिखाते हैं। और ऐसी मीडियाज़ को आप देखकर अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हैं। खाली फालतू का डिबेट दिखाएंगे लेकिन अच्छी चीज़ें उनको दिखाना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं सच दिखाने में आखिर वो कहाँ चले जाते हैं, सच दिखाने में क्या होता है उनका। जैसे कि मैंने सोनम वांगचुक के बारे में आपको बताया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे इतने एजुकेटेड और इनोवेटर लोग, जैसे ऐसे लोग जो हैं कैसे प्रोटेस्ट पर आ रहे हैं, कैसे क्लाइमेट फास्ट रख रहे हैं। और वो भी 21 दिन बीत चुके हैं इस क्लाइमेट फास्ट के, और इतने कोल्डेस्ट टेम्परेचर में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और सोनम वांगचुक ऐसे बिल्कुल करके दिखा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी खबर हो सकती है। इसके अंदर करीब 30,000 लोग जो हैं प्रोटेस्ट पर आ चुके हैं, क्लाइमेट फास्ट पर भाग ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। और कभी कभार तो इसका जो रेट है वो 1 लाख तक भी चला जा रहा है पीपल्स का, क्योंकि इतने लोग जो हैं लद्दाख के करीब 10% लोग जो हैं इस क्लाइमेट फास्ट में भाग ले रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है। लेकिन हमारी जो इंडियन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया वो कैसे सच को छुपा रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, आज से मणिपुर में भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हस्तक्षेप के जंगलों को भी काटा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारी मीडिया वो कहाँ छुपी हुई है जाकर, इन सभी चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। जो सोनम वांगचुक हैं उनको क्लाइमेट फास्ट पर बैठने का सबसे बड़ा कारण है उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है यहाँ पर।
गवर्नमेंट के द्वारा। उनकी बेसिकली 3 चीज़ों पर डिमांड बेस्ड है। जो लद्दाख के लोग हैं वो बिल्कुल 3 चीज़ों को लेकर अपनी डिमांड को रख रहे हैं। सबसे पहला आता है राइट्स, जो लद्दाख के लोग हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रही है। सेकेंडली हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट, जो लद्दाख के लोग हैं उनको बिल्कुल एनवायरनमेंट, वहाँ का जो बायोडिवर्सिटी है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और थर्ड जो रीज़न है वो हमारा है यहाँ पे डेमोक्रेसी, जो लद्दाख में है उसमें पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है और पूरा लद्दाख जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर जो लद्दाख के लोग हैं, जो सोनम वांगचुक हैं, आखिर उनकी क्या क्या डिमांड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला डिमांड आता है हमारा लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड कर देना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सेकंड जो डिमांड आता है वो आता है जो लद्दाख है उसको प्रॉपर्ली जो है स्टेटहुड प्रोवाइड करवा देना। और थर्ड डिमांड आता है यहाँ पे जो कंस्टिट्यूंसीज है उसको सेपरेट कर देना। कारगिल और लेह में जो है 2 कंस्टिट्यूंसी होनी चाहिए। अभी जो लद्दाख है उसमें सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन 2 हो जानी चाहिए। और थर्ड आता है इटेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन का इटेब्लिशमेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पे सर्विस जो है वो ईजिली प्रोवाइड नहीं हो पाती है। ठीक है, ये जैसे कि 4 बेसिकली डिमांड है जो लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक मांग रहे हैं लद्दाख में। मैं बात करूँ 6 शेड्यूल की, तो 6 शेड्यूल के अंदर बेसिकली हम ट्राइब्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसके अंदर जो ट्राइब्स है उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना है उसको दिखाया गया है, जिससे जो ट्राइब्स है वो अपने ट्राइबल एरिया में सभी चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो बेसिकली इससे जो ट्राइब्स हैं वो क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे हम ADCs और ARCs के नाम से भी जानते हैं। मैं बात करूँ तो जिससे हेल्प से क्या हो सकेगा, वहाँ की जो डेमोक्रेसी लद्दाख की वो बनी रहेगी। अभी लद्दाख में बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है लद्दाख, हम फुली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो जब ये हो जाएगा, 6 शेड्यूल लागू हो जाएगा, तब जाके फुलफिल जो लद्दाख है वो पूरा क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। मैं सेकेंडली बात करूँ और वहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर 6 शेड्यूल नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है, वहाँ के जो रिसोर्सेज है, वहाँ के जो बायोडिवर्सिटी है उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में हसदेव का जो जंगल है उसे काटा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे माइनिंग करी जा रही है। और अगर 6 शेड्यूल नहीं हुआ लद्दाख के अंदर तो लद्दाख की जो बायोडिवर्सिटी है उसको भी ठेस पहुँचाया जाएगा और वहाँ पे भी माइनिंग करी जाएगी। वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरह जो हसदेव का जंगल है। मैं बात करूँ तो जो इससे जो क्या होगा, जब 6 शेड्यूल लागू हो जाएगा तो कोई गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है लद्दाख के अंदर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में। ये बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर कैसे जो है ये गवर्नमेंट है वो कैसे 6 शेड्यूल को पास नहीं कर रही है और यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं बात करूँ तो 6 शेड्यूल इंडिया के अंदर बेसिकली 4 स्टेट्स में लगा हुआ है। सबसे पहला आता है असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। बेसिकली 4 स्टेट है जहाँ पे 6 शेड्यूल आपको देखने को मिलता है। यहाँ के रिसोर्सेज को बचाने के लिए लगाया गया है। अगर 6 शेड्यूल में लद्दाख को ऐड नहीं किया गया, अगर वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो इससे पता आपको क्या होगा, वहाँ का जो नेचुरल फिनोमेना है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि सोनम वांगचुक बताते हैं कि जो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल क्लाइमेटिकल चेंज वाला एरिया है जो लद्दाख का इलाका है, और यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चेंज होता है और बिल्कुल वल्नरेबल कंडीशन आपको देखने को मिलती है लद्दाख के अंदर। यहाँ पे डिजास्टर, लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें आपको बेसिकली कॉमन देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ करवाया गया, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो नेचुरल फिनोमेना के जो रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। मैं बात करूँ तो लद्दाख में आप सभी को पता है जो ST कास्ट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि लेह की मैं बात करूँ तो उसमें करीब 66.8% जो है वहाँ पे ST कास्ट प्रेजेंट है। कारगिल की मैं बात करूँ तो 89% वहाँ पे कास्ट प्रेजेंट है ST करके, और झांसकर में 99% जो है वो ST कास्ट प्रेजेंट है। नुब्रा में 73% जो है ST कास्ट के लोग प्रेजेंट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लद्दाख का इलाका है पूरा ST कास्ट से भरा हुआ है, ट्राइब्स के लोगों से भरा हुआ है। तो आप यहाँ पे 6 शेड्यूल को ऐड करना जो है उनके लिए फ़ायदे की बात है लद्दाख के लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट फुलफ़िल नहीं करना चाहती है। इसके अंदर क्या होगा, जो ट्राइबल के जो लोग होंगे उनके लैंड, फॉरेस्ट हो गया, वहाँ का जो सोशल कल्चरल जो कस्टम है उन पे कोई हानि नहीं पहुँचेगी। स्टेट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई MLA नहीं है और ना यहाँ पे कोई इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। और मैं बात करूँ लद्दाख में तो अगस्त 2019 में जब 370 को हटाया गया था उससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के 4 MP यहाँ पे पाए जाते थे। बात करूँ तो लद्दाख के अंदर सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव किया जाता है और लोकसभा के चुनाव के अंदर सिर्फ एक MP इसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो वहाँ के लोगों की डिमांड यही है कि एक और MP को प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो वहाँ का जो चुनाव है
वो अच्छे से हो सके। और अगर आप इस 6 शेड्यूल को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दोगे लद्दाख के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ की जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो रिसोर्सेज है और बायोडिवर्सिटी है, वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट इसको फुलफिल नहीं कर रही है। और जो जैसे कि मैंने बताया था, फुल स्टेटहुड प्रोवाइड करना, अगर आप फुल स्टेटहुड नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को बना सकते हैं कि इससे क्या हो सके, जो इलेक्शन है वो अच्छे से हो सके और सरकार को हम अच्छे से चुन सकते हैं। और जैसे कि 6 शेड्यूल का जो डिमांड है, वो जो बीजेपी वालों ने, उन्होंने खुद कहा था मैनिफेस्टो में, जब इलेक्शन होने वाला था 2019 का, तब उन्होंने खुद कहा था कि जो लद्दाख है वहाँ पे क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 6 शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उन्होंने इसको फुलफिल नहीं किया। आखिर क्या मजबूरी रही होगी गवर्नमेंट की, हम समझते हैं वीडियो के लास्ट में। तो हम समझते हैं आखिर प्रोटेस्ट आखिर स्टार्ट कैसे हुआ लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के प्रोटेस्ट की बात करूँ तो 11 सितंबर 2019 में जो NCST करके एक काउंसिल है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, वो रिकमेंडेड करती है अपने डिमांड्स को सरकार को लेकर, लेकिन सरकार उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं। फिर अगस्त 2020 में जो लद्दाख के पीपल्स होते हैं वो अपनी डिमांड को रखते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी डिमांड को फुलफिल नहीं करती है। तो फिर सितंबर 2020 में आपको लद्दाख के अंदर एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, और ये जो प्रोटेस्ट है उसके बाद भी गवर्नमेंट डिमांड को फुलफिल नहीं करती है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि अब इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के बाद डिमांड को फुलफिल कर दिया जाएगा। और फिर बीजेपी 15 सीट से जीत भी जाती है तो भी इस डिमांड को फुलफिल नहीं करती है। उसके बाद सितंबर हो बीत जाता है, फिर दिसंबर 2021 आता है, उसमें फिर एक बार प्रोटेस्ट निकाला जाता है, तो फिर सरकार जो है डिमांड को फुलफिल नहीं करती है। फिर बात करूँ नवंबर 2022 में भी एक बार प्रोटेस्ट निकाला जाता है, फिर भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता है। फिर अभी जाकर यानी कि साल 2024 में 6 मार्च को जो सोनम वांगचुक है वो कहते हैं कि अब मैं आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूँ क्लाइमेट फास्ट पर। जब तक हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचेगी, तब तक हम क्लाइमेट फास्ट पर रहेंगे। और तो दोस्तों यही कहानी थी इस लद्दाख में जो अभी क्लाइमेट फास्ट चल रहा है सोनम वांगचुक के द्वारा, उसको लेकर। अब आखिर समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इस डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं कर रही है। अगर मैं बात करूं, अगर 6 शेड्यूल को लागू कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ की उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है, यानी कि चीज़ों को माइनिंग नहीं कर सकती वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पे अर्निंग नहीं देखने को मिलेगी, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो माइनिंग करके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो अदर कंट्री में ट्रेड करते हैं। और फिर जैसे कि मैंने G20 में आपको बताया था कि जो G20 में बेसिकली ट्रेड को लेकर बात चल रही है, इंडिया के अंदर जो भी G20 हुआ था आज से करीब 6 महीने पहले, तो उन सभी चीज़ों को लेकर जो गवर्नमेंट है वो 6 शेड्यूल को ऐड नहीं करना चाहती, जिससे क्या हो सके वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके। और गवर्नमेंट चाहती है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपने इनकम को बढ़ा सकें। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहला हमारा एनवायरनमेंट होता है। और लेकिन लद्दाख की जो डिमांड है वो पूरी नहीं करी जाती सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। और जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ का केस देखा था हसदेव के जंगल का, और मणिपुर में सेमली ऐसी किया गया था, और लद्दाख के अंदर भी बिल्कुल ऐसा करने की सोच रही है गवर्नमेंट।